सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा भगवती भागीरथी माँ गंगा के तीरे सप्तैते मोक्षदायका मोक्षदा सप्तपुरियों में एक ये मायापुर हरिद्वार कलयुग की अधिष्ठात्री देवी जगदम्बिका पराम्बिका माँ माया देवी आनंद भैरव चंडिका मनसा देवी दक्षेश्वर तिलभांडेश्वर कलयुग के प्रधान देवता जिनके सानिध्य में हम यहाँ आचार्य पीठ पर नित्य अभिरक्षित संरक्षित हैं, ऐसे भगवान मृत्युंजय पारदेश्वर ऐश्वर्य प्रदाता रुद्राक्ष वृक्ष और भगवान दत्त की अनुग्रह स्थली उन्हीं की आत्मीय सन्निधि में अत्यंत कल्याणकारी पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत विविध आध्यात्मिक अनुष्ठानों की श्रृंखला में यह कलिमल नाशनी आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप पाप संताप हारिणी भगवत स्वरूपा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के मास पारायण अनुष्ठान के अंतर्गत आज सद्भाग्य से हमारे बीच में भारत के संत मुनि आचार्य उपाध्याय और तपःपूत योगी यति सिद्धों के समूह में जो अत्यंत मान्य हैं, जिनका अत्यंत आदर है, ऐसे वंदनीय पूज्य विवेक मुनि जी महाराज और उनके ही वाम पार्श्व में विराजमान पूज्य मुनि जी महाराज इस अनुष्ठान के मुख्य यजमान आदरणीय बजरंगलाल अग्रवाल जी, आदरणीय मातुश्री और इस अवसर पर पूज्य संत जन साधक गण वैदिक बटुक और ज्ञात अज्ञात आप सभी साधक बंधु भग्नियों, आपकी वह आत्मसत्ता जो चिन्मय है, नित्य शाश्वत है, जो अजेय और अनंत है, आपकी वह सत्ता जिसमें शुभता
दिव्यता और परमानंद निहित है। आपकी वह सत्ता जो सच्चिदानंद का अंश है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। आपकी वह सत्ता जो नित्य और सामायिक है, प्रत्येक पल में नूतन और प्रत्येक प्रसंग में नित्य विद्यमान है, ऐसी आत्मसत्ता को बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए भारत की संस्कृति आद्यकाल से है और यह सनातन वैदिक संस्कृति में प्राकृत भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए वे प्राय जैन ग्रंथ हैं। भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान ऋषभदेव से लेकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी तक और भी पूर्व से और अब तक भी अनेक दिव्य ग्रंथों की रचना जिस भाषा में हुई वह भाषा प्राकृत भाषा। बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई और वैदिक वाङ्मय संस्कृत भाषा में है। सर्वभाषामयीं सरस्वती। हमारी संस्कृति सभी भाषाओं का आदर करती है। अक्षरात्मिका देवी, प्रत्येक अक्षर में पराम्बा का वास है। अक्षरम ब्रह्म, प्रत्येक अक्षर में ब्रह्म है और केवल अक्षर में नहीं, कण कण में सर्वत्र वह विद्यमान है। ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जो कुछ है जगत में वह भगवान से ओतप्रोत है, वह भगवान से विलग नहीं है, पृथक नहीं है। जीवो ब्रह्मैव नापरा, ईश्वर से इतर सृष्टि में कुछ भी नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म। भगवान से ओतप्रोत है संपूर्ण सृष्टि। अडोरियान महतो महीयान। उपनिषद कहते हैं सामान्य छोटे से अणु में भी, एक सामान्य कण में भी उसकी सत्ता है, न केवल चैतन्य में, जड़ में भी, और सर्वत्र वह विद्यमान है। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं, जितनी वनस्पतियां हैं, जलचर थलचर नभचर खेचर भूचर पर्णचर जितने हैं, अंडज पिंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज, ये सृष्टि में जीव बताए गए। स्थावर, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, स्वेद से भी पैदा होने वाले अनेक जीव, स्वेद कहते हैं पसीने को। अंडज जो अंडे से, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जड़ चैतन्य में जो कुछ है वह भगवान ही है। ईशावास्य इदम सर्वम, उनसे भिन्न कुछ है नहीं। हरि ही सर्वेषु भूतेषु, ऐसा कुछ है नहीं जो भगवान से अलग हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो समान रूप से सभी में है और उनकी कृपा अनुग्रह से कोई वंचित भी नहीं है। विशेषकर हम मनुष्यों में अतुल्य तेज और पराक्रम, पौरुष, ये हम में गुण है। अगर पराक्रम कर, पौरुष कर, हम सत्य को अनुभूत होना चाहें तो ये सहज है। मनुष्य रसानुभूति, आत्मानुभूति अथवा तो ईश्वरानुभूति के लिए समर्थ है, उसे जन्म से ही योग्यता प्राप्त है। तो अपनी उस योग्यता, पात्रता, अपनी उस दिव्यता को, अपनी उस प्रतिभा को, उन क्षमताओं को, अथवा तो जो अंतहीन संभावनाएं हमें प्राप्त हैं,
उन अंतहीन संभावनाओं को उद्घाटित करने के लिए, उनके प्राकट्य अथवा उनके प्रकाशन के लिए ये वाल्मीकि रामायण अत्यंत सहायक है। सनातन जगत में दो इतिहास ग्रंथ हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और महाभारत। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वेदावतार कही गई, तो जो वेदों का सरलीकरण है, जो वेदों का अत्यंत सहज स्वरूप है, जो बोधगम्य है, वह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। और महाभारत भी, चूंकि वेद में सबका अधिकार नहीं, वह भाषा हर किसी को समझ नहीं आएगी। यद्यपि वो न तो जटिल है, न क्लिष्ट हैं, न कठिन है, पर उनके लिए एक अधिकार तो चाहिए, एक साधन चतुष्टय सिद्धि चाहिए। उसके लिए उपनयन तो हो, उपवीत संस्कार तो हो, आचार्य की नैकट्यता तो हो। बिना आचार्य की नैकट्यता में, बिना आचार्य के अनुशासन के, बिना उपनयन के, बिना गायत्री के वे बोधगम्य नहीं है। तो जो वेद बिना गायत्री के उपलब्ध नहीं होते, जो हमारी चेतना में प्रकाशित नहीं होते, अथवा तो जिस वेद से ब्रह्मऋता ऋतंभरा प्रज्ञा और हमारी अपूर्व मेधा जागृत होकर हमें परम सत्य से परिचय कराती है, उसके लिए वो संस्कार, वैसे साधन जब हम नहीं कर पाते, तब ये रामायण उतनी समर्थ है। ये वेदावतार है। इसमें जो 24,000 श्लोक हैं, वह गायत्री, ब्रह्म गायत्री का ही प्रकट रूप है। ये गायत्री का ही रूप है, यह गायत्री ही है, यह ब्रह्म गायत्री है। तो गायत्री में जो कुछ है, ब्रह्म गायत्री में जो वेद में है, उसका ये सरलीकरण है। इसके अद्भुत मंगलाचरण के लिए वाल्मीकि रामायण में जो श्लोक आता है, जिसके श्रवण करने से सभी विद्याएं अनुकूल हो जाती हैं, उस श्लोक के श्रवण से विद्याएं आ जाती हैं, योग्यता और पात्रता अर्जित हो जाती है, सहज ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं और संपूर्ण देवगण आनंदित होकर साधक के निकट आकर उसे सर्वस्व देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ऐसा वह वाल्मीकि रामायण का मंगलाचरण प्रत्येक दिन गाया जाए, ऐसा विधान है। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्र्यसति काल भीम भजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तखंडिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रय, राम त्वमेवाश्रय। बाड़े खल बहु चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन पर दारा, मानई मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। महादेव, देवादिदेव भगवान शिव पार्वती को निशाचरों के आचरण का ज्ञान करा रहे हैं कि असुर कौन होते हैं, कौन होते हैं निशाचर, राक्षस होते कौन है। माँ नहीं, मात पिता नहीं, देवा। हमारी संस्कृति मातृ देवो भव पितृ देवो भव की संस्कृति है। हमारी संस्कृति में कहा है जिनसे शौचाचार, शिष्टाचार, कुलाचार, लोकाचार, सभ्याचार, सदाचार सीखने को मिलता है, वो पहले गुरु हैं। जो पहले गुरु हैं वो माता और पिता ही हैं। इसलिए देव गणनाओं में जब देवताओं की गणनाएं की गई कि कौन देव हैं, परम देव कौन है, महदेव कौन है, वे देवता कौन हैं जो प्रथम पूज्य हैं, जिनकी नित्य आराधना हो, प्रणाम हो, वंदना हो, जिनके आदेश अनुदेश का अनुपालन हो, उनका अनुगमन अनुसरण करें, उन्हीं का अनुशीलन करें,
अथवा तो कभी उनकी अवज्ञा न करें, उनका अनादर न करें, अथवा तो कभी उनके प्रतिकूल न चलें। ये धर्म है। तो धर्म को परिभाषित करते हुए कि धर्म क्या है, उसमें माता पिता को देव गणनाओं में उन्हें देव कहा गया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और स्वाध्याय में प्रमाद न हो, चूंकि उनसे हमें सीख मिलेगी, प्रेरणाएं मिलेंगी, इसलिए उनकी अवज्ञा कभी न हो, उनका अनादर कभी न हो, उनका अनुशीलन हो, उनका अनुगमन। और ये कहा गया है कि जीवन वेद विहित हो, शास्त्र सम्मत हो, महाजन द्वारा आचरित हो, गुरु द्वारा उपदेशित हो। जब गुरुओं की चर्चा की गई कि कौन गुरु, तो माता पिता पहले गुरु हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। निशाचर कौन है? जो माता पिता की अवज्ञा करेंगे। बाढ़े खल, ये जो खल होते हैं, खल का अर्थ है कि जो भंडारण में लगे हैं। खल उसे कहते हैं जो भंडारण में लगा है, अति संचय में, अति संग्रह में, जो उत्खनन में लगा है। और आज धरती पर हो क्या रहा है? भारी उत्खनन है, भारी भंडारण है, और प्रकृति में कितना असंतुलन है। तो पूरी धरती, अम्बर, अग्नि, जलवायु, निहारिका, नक्षत्रों में असंतुलन न हो, उसमें साम्य संतुलन बना रहे। प्रकृति में, धरती, अम्बर, अग्नि, जलवायु में, इनमें कहीं असंतुलन न हो जाए। और जो इसमें असंतुलन करते हैं वही खल हैं। बाढ़े खल, जब खल अधिक हो जाते हैं, जब वो अतिक्रमण करेंगे धरती का, वहां उत्खनन करेंगे, अथवा तो प्रकृति और पर्यावरण में विषमता, असंतुलन खड़ा करेंगे। धरती खोद दी गई है पूरी, हिमालय किस तरह से त्रस्त हो रहा है, आज सलिलाएं किस तरह से सिसक रही हैं, अथवा तो उनका सातत्य छिन गया है। तो सलिलाओं का, नदियों का प्रवाह रोक दिया जाएगा। उन्हें खल कहते हैं। खल का अर्थ है जो प्राकृतिक नियमों का निर्वहन नहीं करते, प्रकृति को चुनौती देते हैं। बाढ़े खल बहु चोर ज्वारा, जो चौर कर्म करेंगे, दूत क्रीड़ा, अधिक धन चाहिए, छल करके जो अधिक धन प्राप्ति की जो बात है, द्यूत क्रीड़ा से, वो छल ही तो है, और क्या है? जुआ माने छल है, द्यूत क्रीड़ा। बाड़े खलबो चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन पर दारा। लंपट की तो बड़ी अद्भुत बात कही गई है। पर धन पर दारा, पर दारा मात्रवत, पर द्रव्य लोष्टवत। पर स्त्री के प्रति अगर आप में मातृभाव नहीं है तो ध्यान रहे, लक्ष्मी कभी पास नहीं रहेंगी, लक्ष्मी चली जाएंगी। विद्या समस्ता तव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। स्त्री के प्रति मातृभाव रखिए। स्त्री के प्रति मातृभाव, अपनी भार्या से इतर। स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। स्त्री के प्रति अगर आपका मातृभाव रहा, भगिनी भाव रहा, आदरणीय भाव रहा, पूजनीय भाव रहा, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगे। उन्हीं के जीवन में उन्नयन, उत्थान देखा गया है, जिन्होंने मातृसत्ता का सम्मान किया है। तो निशाचर कौन? जिनके लिए स्त्री आदरणीय नहीं रहेगी, वो हरण कर रहे हैं। देखो स्त्री का किस तरह से उनका अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, वो एक निष्ठ नहीं है। तो इस प्रकार से लंपट, पर धन, पर दारा, अन्य स्त्री का अपमान, माने मात पिता ने देवा, और सज्जन पुरुषों की अवज्ञा करना, ये कुछ निशाचरों का उन्होंने वर्णन किया रामायण में कि ये निशाचर हैं। मंत्र बल से किस तरह से हिरण्याक्ष ने पूरी धरती का स्वर्ण अपने अधीन कर लिया। हिरण्याकश्यपु ने कितनी सामर्थ्य अर्जित कर ली मंत्र के द्वारा, अथवा तो रावण ने भी। चलत दशानन डोलत अवनी, जो रावण था वह पूरी धरती को प्रभावित करता था, वह दशानन।
वयम रक्षामः में जो एक बड़ा अद्भुत एक कृति है, उसे अगर आप पढ़कर देखें अथवा तो रामायण के भीतर जाकर देखें तो कितना वह प्रभावशाली रावण, उससे त्रस्त पूरी धरती, उसकी पत्नी, एक पत्नी उसकी मंदोदरी देवी स्वरूपा थी, अन्य उसकी पत्नियां मायावी थीं, चंडोदरी, जलोदरी, यशोधरी, ऊर्ध्वोधरी, महोदरी, ऐसे लगभग उसकी 1000 स्त्रियां और उनकी भी अन्य सेविकाएं। यशोधरी चंडोधरी रूप बदल सकती थी, वो मायावी स्त्रियां थी। मंत्र बल के कारण वे आकाश गमन कर सकते थे, वे सामान्य स्त्रियां नहीं थी, वो सामान्य व्यक्ति नहीं था। कुबेर उससे भयभीत होता था। रावण का नाम सुनकर ब्रह्मा मौन हो जाया करते थे। रावण का नाम सुनकर शिव कहते कि ठीक है, नारायण ही उसे प्रबोधित करेंगे, नियंत्रित करेंगे, अथवा तो वही उसे मर्यादा की सीख देंगे। एक दिन ऐसा ही होगा कि नारायण ही उसे उपदेशित करेंगे, अथवा तो उसका उद्धार करेंगे, जो इतना बलशाली रहा हो कि उसके यहाँ कुबेर इत्यादि चाकर बनकर, नवग्रह जिनकी आराधना हम कर अपने जीवन को बाधा मुक्त करने के लिए नवग्रहों की पूजा करते हैं। ब्रह्मा मुरारी, त्रिपुरांतकारी, भानु शशि, भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र, शनि राहु केतव, सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। हम नवग्रहों की पूजा कर रहे हैं कि हमारा नवग्रह मंगल करें, नवग्रह हमारा कल्याण करें। वह नवग्रह चाकर रहते थे, उसके अनुचर थे, उसके दास बने हुए थे नवग्रह। वह नवग्रहों को आदेशित करता था। अब कल्पना कर सकते हैं कि हमारे जीवन में मंगल की दशा कहाँ है, युति क्या बन रही है, चंद्रमा सन्मुख हो, योगिनी कहाँ हो, शनि कहाँ बैठा है, तो जिसके कारण उसे प्रसन्न करने के लिए और वो उस अवस्था में आ जाया करते थे। चंद्रमा उसके सन्मुख रहता था, योगिनी कैसी हो, तो नवग्रह नक्षत्र मंडल उसे प्रसन्न करने के लिए उस स्थिति में रहते थे जिससे कि उसकी जय हो, उन्नयन हो, उत्थान हो। वो अपना स्थान बदलते थे, वो अपनी गति बदलते, अथवा तो उसके अनुकूल रहते थे। तो जो नवग्रहों को अनुकूल कर रहा है कि वो काल को नियंत्रित करने की सामर्थ्य अर्जित कर चुका है, और जिसके यहाँ मृत्यु काल जिसके यहाँ उसके अधीन था, ये कुछ सामान्य बात नहीं है। अनेक प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि वो बहुत ही बलशाली व्यक्ति रावण, उससे त्रस्त हो चुके थे सब। उस रावण की यशोधरी, मंदोदरी से, जलोधरी से, और सामान्य नहीं, उसका लंका उसकी चारों ओर से अभिरक्षित थी। वहां कोई भी जीव नहीं, जंतु नहीं पहुंच सकता था, खेचर नहीं पहुंच सकता था, वहां सिद्ध पहुंच नहीं सकते थे। उसे उत्कीर्णित किया हुआ था, उसने अभिमंत्रित किया हुआ था। उसे पहले ही पता लग गया था कि किस प्रकार से मेरा कहां से अहित हो सकता है। कितने प्रसंग आते हैं कि उसने कैसे उत्कीर्णित कर दी अयोध्या, कि वहां मारीच पहले ही भेज दिया गया, ताड़िकाएं पहले ही भेज दी गई, और न जाने सुबाहु तिसरा जैसे कितने असुर। वो बहुत ही बलशाली था रावण। दशरथ जो यज्ञ कर रहे हैं गुरुदेव के आदेश से, वो सामान्य यज्ञ नहीं है। उन्हें केवल पुत्र ही नहीं चाहिए, पुत्र के रूप में उन्हें एक अजेय, एक पुरुषोत्तम, महत्तर गुणों से संपन्न उन्हें परमात्मा चाहिए, वो जो काल को नियंत्रित करता है, एक ऐसा अकाल पुरुष, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जदानंद दाता पुरारी, ऐसा। श्रृंगी ने मंत्रों का आह्वान किया। इष्टिम ते हम करिष्यामि पुत्रियां पुत्र कारणा
अथर्वशीर्षि प्रोक्तिरे मंत्रे सिद्धाम विधानतः। हमारे यज्ञ एक विधान है जिसमें चुरु शाकल्य कैसे हो, होता ऋतविज कौन हो, किस मंत्र के लिए होता क्या हो, ऋतविज क्या हो, आचार्य कौन सा हो, सामग्री क्या हो। एक वर्ष की दीक्षा लेने के, एक वर्ष की दीक्षा के अंतर्गत 1 वर्ष उन्होंने भूमि शयन किया। राजा ने स्वर्ण पर्यंक त्याग दिया, राजा ने सोने की शैया पर विश्राम नहीं किया, भूमि शयन करते थे। कुशा बिछाकर, कोई तोशक तकिए और वो गुल्म गलीचे और कोई मखमली कालीन या बहुत अधिक सुखपूर्वक स्वर्ण शैया नहीं, कुशासन पर उनका आसन था। वे ऐसे सामान्य भूमि शयन करते थे। जितने हमारे व्रत नियम अनुष्ठान हैं उनमें भूमि शयन का विधान है। उनमें आहार की विधि बताई गई कि जल कब लें, रसाहार कब लें, फलाहार कब लें, अन्न लें तो मात्रा क्या हो या कि अन्न न लें, किस काल में क्या लें। और ये जब तक अन्न की आहुति नहीं दी जाएगी, तो जो यज्ञ में आहुति दी जा रही थी जिस अन्न की, वही अन्न मान्य था। और अन्न में भी वो सामान्य अन्न नहीं था। तो कितना रस लेना है, कितना यव जौ तिल लेने हैं, उससे आहुति चाकल्य, शाकल्य और चुरु से वो जो यज्ञ से प्रसाद मिल रहा है उसे ग्रहण कर रहे थे। व्रत से यम, नियमो यमः, भगवान का एक नाम नियमो यमः, नियमो यमः, ये भगवान का नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम में आता है नियमो यमः। अगर आपके पास यम नहीं है तो यम सिद्धि के बिना कोई व्रत फलीभूत नहीं होगा। यम का अर्थ है सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा। अगर ये 5 चीजें आपके पास नहीं है तो कोई व्रत फलीभूत नहीं होगा। व्रत तभी सिद्ध होगा जब ये 5 चीजें हों, और महाव्रत हैं ये। पहले ये तो आए जीवन में, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह। ये अहिंसा क्या है? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। महर्षि पतंजलि कहते हैं जिनके जीवन में अहिंसा का व्रत आ जाता है उनके सामने देव सब कुछ प्रकट कर देते हैं और कोई उनका अहित कभी नहीं करता। अहिंसा का व्रत ऐसा है, सत्य का व्रत ऐसा है। सत्य व्रत, सत्य परम, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से योनि निहितम च सत्य। सत्य तो स्वयं परमात्मा ही है, ये ध्यान रहे। अगर आप लक्ष्मी के आकांक्षी हैं, लक्ष्मी से मेरा आशय ऐश्वर्य से है, वैभव से है, अथवा तो भौतिकीय पदार्थों से है, उन पदार्थों से जो लौकिक और अलौकिक पदार्थ हैं, वो श्री और संपन्नता से है, स्वास्थ्य और सौंदर्य से है, सत्ता और विभूति से है। ये है लक्ष्मी। लक्ष्मी अहलौकिक और पारलौकिक दोनों सत्ताओं को दे देती है। ऐश्वर्य दे देगी आपके जीवन में लक्ष्मी, पर वो रीझेगी कब? लक्ष्मी आएगी कब? जब आपका सत्य का व्रत होगा, आप सत्यनिष्ठ बने, सत्य प्रिय बने, सत्य का आचरण करें। अगर सत्याचरण जीवन में नहीं है तो कौन सा व्रत फलीभूत होगा? इसलिए नियमो यमः। भगवान किससे मिलते हैं भैया? नियम और यम से मिलते हैं। तो यम है क्या? सत्य। मेरे साथ मिलकर बोलो, सत्यानुसारणी लक्ष्मी। ये सूत्र है। लक्ष्मी सत्य का अनुसरण करती हैं। अगर जीवन में सत्य नहीं है तो ऐश्वर्य नहीं आएगा, विभूति नहीं आएगी, विद्या नहीं आएगी, अलौकिक जो आपको सामर्थ्य चाहिए कि संपूर्ण प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर सके आप, और अहलौक परलौकिक समग्र शक्तियां आपके अधीन हो, आपका प्रभुत्व हो, वर्चस्व हो, आप नेतृत्व कर सकें यही लोक परलोक का, अथवा स्वामित्व हो आपके पास, आपके आधिपत्य में संपूर्ण ब्रह्मांड हो, ये हो नहीं सकता झूठे आदमी के पास। कौन हो वो? सत्यनिष्ठ हो।
नियमो यमः। सत्य, सत्य बड़ा व्रत है, सत्यनारायण व्रत, सत्य व्रत। सत्य, दूसरा अस्तेय, यानी दूसरों की वस्तु पर गिद्ध जैसी दृष्टि न रखें, अथवा तो चौर कर्म करके छल करके उनकी वस्तु छीन न ले। अस्तेय ब्रह्मचर्य, पवित्रता, बाह्यांतर पवित्रता। ब्रह्मचर्य का अर्थ है बाह्यांतर शुचिता, बाह्यांतर पवित्रता, आंतरिक संयम, सदाचार, नैतिकता, ये ब्रह्मचर्य है। सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। अहिंसा, एक है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है उतना ही सामान रखो भाई जितनी आवश्यकता है। ये अपरिग्रह का अर्थ क्या है? बहुत होल्डिंग नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, क्लटर, घर में पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है। कई लोगों का घर नहीं है, लाइक वेयर हाउस, सामान अंदर है वो बाहर। कितने ही घरों में, अब हम सन्यासी हैं, कई बार भ्रमण कर, पहले तो बहुत भ्रमण होता था, घरों में जाते थे भिक्षा के लिए, अन्यथा तो और बातों के लिए। हमारा घर में जगह नहीं, फर्नीचर ढसा ढसा पड़ा है, ठसा ठस चीजें, उनके लिए भी मूव करने के लिए जगह नहीं है। अरे भैया थोड़ा सा इसे सांस लेने दो घर को, घर थोड़ा सांस ले सके। अपरिग्रह, अपरिग्रह करते जितना आवश्यक है उतना ही। तेन त्यक्तेन भुंजेथा मां गृध कस्वित धनम। जीवन को त्याग पूर्वक भोगो, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, चीजें बचेंगी, विश्वास कीजिए। जो ये कहते हैं कि है ही नहीं, दान कहां से दें, हमारे पास तो है नहीं महाराज, कहां से दूसरों को दें। त्याग पूर्वक, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, संयम पूर्वक अगर आप जीवन जी रहे हैं तो बचेंगी चीजें, न केवल पदार्थ, समय भी बचेगा। जो ये कहते हैं समाज की सेवा के लिए हमारे पास समय नहीं है, सेवा कार्यों के लिए समय नहीं है, तीर्थ में जाने के लिए समय नहीं है, समय है नहीं महाराज, हम बड़े व्यस्त हैं, समय का अभाव है। अगर आप संयमी हैं, आपके पास संयम है और ज्ञान पूर्वक, विचार पूर्वक, त्याग पूर्वक जीवन जी रहे, तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कस्वित धनम। गृध कहते हैं गिद्ध को, तो कुछ लोग गिद्ध जैसे दृष्टि रखते हैं अन्यों की वस्तु पर, और बहुत सी चीजें हमें मिले, इसे कहेंगे अपरिग्रह। अपरिग्रह माने कम रखो। एक परिग्रह, इकट्ठा करते रहना, अनावश्यक इकट्ठा करते रहना, बहुत कुछ है हमारे यहाँ। और अगर आप देखेंगे तो बंटने के लिए इन पदार्थों को बांटो, दो उनको जिन के जीवन में उसकी कल्पना तक नहीं है। अपने पदार्थों का आदर कीजिए, पदार्थों को वितरित कीजिए, बांटिए, अपनी वस्तुओं को बहुत है उन्हें बांटिए, कम रखिए। एक कोई हमारे परिचित संत थे, अब तो उनका शरीर नहीं रहा, वो कहते थे जितना कम सामान होगा सफर उतना ही आसान होगा। वो ऐसा कहते थे, जितना कम सामान होगा सफर उतना ही आसान होगा। एक कोई हमारे परिचित थे, बहुत अच्छे कवि, उन्होंने कहा हमारा थोड़ा हाई क्यू बनाइए दो चार। अब उनको प्रसन्न करने के लिए हमने कहा चलो एक दो हाई क्यू पे ध्यान देते हैं। तो एक छोटा सा हाई क्यू है कि एक छोटी सी दुनिया घर की, जिसमें चीजें दुनिया भर की, एक छोटी सी दुनिया घर की जिसमें चीजें दुनिया भर की, एक दुनिया भर, एक दुनिया है घर में, और वो है जो नहीं चाहिए, इतना भी है जिसकी आवश्यकता नहीं है। ये बांटिए इसको। अपरिग्रह है जी, मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है, देवता दर्शन नहीं दे रहे हैं, कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई अनुभूति नहीं आती है, ध्यान में कोई अनुभव नहीं आ रहा है, हमारा आध्यात्मिक उत्कर्ष बढ़ नहीं रहा है। तो आध्यात्मिक उत्कर्ष, आध्यात्मिक उन्नयन, जो आध्यात्मिक उत्थान है वो कैसे हो? जब तक नियमो यमः, जब तक नियम अथवा यम नियम जीवन में नहीं आएंगे। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये है यम। दूसरा है नियम।
शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। शौच संतोष तपस्वाध्याय। शौच, शौच माने शुद्धि, बाह्यांतर शुद्धि। कोई कार्य बिना पवित्रता के नहीं होता है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा य स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्यांतर वा शुचि। ओम पुनन्तु देवजना मां पुनन्तु मनसाध्या पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेद पुनीहमाम। पवित्र रहिए। और पवित्रता माने वैचारिक पवित्रता, भाव की पवित्रता। आप अंदर से पवित्र रहें। पवित्रता ईश्वर की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। ईश्वर उसमें अभिव्यक्त होता है। लक्ष्मी वहां प्रसन्न रहती है, देवता प्रसन्न रहते हैं। इसलिए पवित्र रहिए, सहज रहिए, पवित्र। एक शुद्धि एक बड़ी सामान्य चीज है, साफ सफाई। एक है पवित्रता। ऐन्द्रिक पवित्र रखिए। तो जिनमें ऐन्द्रिक पवित्र है, वैचारिक पवित्र है, शौच संतोष संतुष्टो येन केनचित्। एक दिन ऐसा करो कि मन को संतुष्ट कर लो कि बहुत हो गया है। तपः, इंद्रियों को नियंत्रित करो। स्वाध्याय, ग्रंथों का अध्ययन, महापुरुषों का नैकट्य माने सत्संग और जप। स्वाध्याय में 3 चीजें आती हैं। स्वाध्याय अकेला ग्रंथ का अध्ययन नहीं है। स्वाध्याय महात्माओं के नैकट्य का भी नाम स्वाध्याय। महापुरुषों के पास जाओगे अच्छे विचार मिलेंगे। तो स्वाध्याय में 3 बातें हैं। महात्माओं का नैकट्य माने दूसरा ग्रंथों का अध्ययन और तीसरा जप, शौच संतोष तपस्वाध्याय। और एक और है नियम, ईश्वर प्राणिधान। अपने भगवान को सदा याद करते रहो। ईश्वर प्राणिधान यानी भगवान के बिना न रहें आप। हर पल उनकी स्मृति बनी रहे, आपको स्मरण बना रहे। इसलिए गुरु करता क्या है? गुरु मंत्र देता है और ये कहता है इसे रटते रहना, याद करते रहना, तेरी स्मृति में ये मंत्र बना रहा है। ऐसे महापुरुष जो थे बलशाली, वो सामान्य नहीं। अगस्त वो सामान्य नहीं। विश्वामित्र जो अनेकों ब्रह्मांडों की रचना कर सकते थे, वे सामान्य नहीं। वामदेव, जाबाली, उथत्य, अंगिरा, ये कोई सामान्य थे महापुरुष? सुतीक्ष्ण, सरभंग, ये सामान्य थे क्या विश्वामित्र और वशिष्ठ? इनके पास भी उस व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए कोई विधान बन नहीं रहा था। वो इतना बलशाली हो गया था रावण। वहां कोई अगर उसकी ओर जाने का विचार भी कोई करता तो वो वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। वो लंका में हनुमान पहुंचे कैसे? सिंहिका उसकी छाया को पकड़ लिया। हनुमान की छाया को ही पकड़ लिया सिंहिका ने। लंकनी वो वेश बदल कर जा रहे थे, मसक समान रूप कपिधरी, एक सामान्य कीट बनकर जा रहे थे और पहचान लिया उसने। ऐसा सुरक्षा तंत्र। और अहिरावण की कारा कल्पना कर सकते हैं? अहिरावण की कारा में कोई स्पंदन भी नहीं जा सकता था। एक भी स्पंदन, कोई विचार, कोई भी विचार, किसी प्रकार की छाया, किसी प्रकार का स्पंदन, कोई संकल्प तक नहीं जा सकता था। यानी संकल्प से भी आप वहां पहुंच जाए तो भी नहीं वहां पहुंच सकता था कोई। वो इतने बलशाली थे। हनुमान जी पहुंच गए वहां। अरूप हैं, किम रूप हैं, किम पुरुष हैं हनुमान जी। तो वो आत्मबल से पहुंच गए। इतने बलशाली थे ये लोग। उनके लिए यज्ञ किया जा रहा है। इष्टिम ते हम करिष्याम। हे राजन, अब मैं यज्ञ आरंभ कर रहा हूं। गुरुदेव वशिष्ठ का आदेश हो गया है। अब आहुतियां दी जाएंगी। और आहुतियों में क्या कहा जाता है? अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्नमम। ये आहुतियां। ब्रह्मणे स्वाहा इदम ब्रह्मणे दन्नमम। सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्नमम।
ब्रह्मणे स्वाहा इदम ब्रह्मणे इदन्नमम्। यज्ञ तभी फलीभूत होगा जब उसमें स्वार्थ न हो, अपनापन न हो, अपने लिए न हो। ये जो पुत्र की कामना के लिए यज्ञ कर रहे हो, बेटा स्वयं के लिए चाहिए, लोक कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए, पर हित के लिए पुत्र चाहिए तो मिलेगा। खुद के लिए नहीं, अपने लाल लड़ाने के लिए नहीं, यज्ञ पूरा नहीं होगा। यज्ञ में अकामता हो, निष्कामता हो, यज्ञ में आप्त कामता हो। तो किस लिए पुत्र चाहिए दशरथ को? लोक कल्याण के लिए, जैवोद्धार के लिए, प्राणी मात्र के मांगल्य के लिए। वो स्वार्थ के लिए यज्ञ नहीं हो रहा है, वो परमार्थ के लिए यज्ञ हो रहा है। और भगवान परमार्थ कर रहे हैं। भगवान का स्वभाव ही परमार्थ है। जो देवता होते हैं वो परमार्थी होते हैं, परमार्थ करते हैं दूसरों के लिए। एक है स्वार्थ माने अपने लिए, एक है स्वार्थ अपने लिए। एक छोटा सा दिया जलाकर देखो, और जब दिया अपने लिए जलाओगे तो वो आपका अंधेरा मिटा रहा है, लेकिन वो दूसरों को ही प्रकाशित कर रहा है। राम नाम मन दीपधर जीह देहरी द्वार। हरि जो चाहत जिया। बाहर भीतर प्रकाशित करता है। एक दिया जलाकर देहरी पे रख दो, दिया जलाओ और देहरी पे रख दो, दहलीज पर, आप देखेंगे कि वो अंदर भी प्रकाश कर रहा है और बाहर भी कर रहा है। कुछ ऐसे उद्यम करो, कुछ ऐसा कभी करो, कुछ ऐसा हो आपके द्वारा, ऐसा कुछ होना चाहिए कि देव हर्षित हो, आप आनंदित हो, वो पुण्यप्रद हो, वो सुकृत्य हो, वो महत्कर्म हो। अच्छा, कभी कुछ ऐसा आपने किया है कि जिसका स्मरण करते ही आपको लज्जा आए, ग्लानि आए, आपको भय लगे, अथवा तो अंदर से आप ग्लानि अनुभव करें, एक गिल्ट आपको हो? वो हुई क्या? किया तो कभी ऐसा कुछ किया हो आपने कि जिसके प्रकाशन से आपको भय लगता है, तो वो पाप था। कभी आपने कुछ ऐसा किया हो कि अगर ये बात पता लग गई अन्यों को, परिजन पुरजन, बंधु बांधवों को, इष्ट मित्र को, हमारे पति अथवा पत्नी को, हमारे संतानों को, अगर ये पता लग गया ऐसा कि हम ऐसा कर चुके हैं, ये प्रकाशित नहीं होना चाहिए, तो इसको पाप कहेंगे। और पाप गोपनीयता चाहता है, पाप छिपके रहना चाहता है। पाप की एक प्रवृत्ति है कि वो बहुत छिपके रहना चाहता है। एक और बात, वो छिपके ही किया जाता है, वो छुपकर ही किया जाता है। अरे ठीक ठाक लेन देन कर रहे हो, कौन पूछता है भैया, किसी की सहायता है करनी है कर दो। पर कुछ इस तरह का कुछ कर रहे हो कि ये जो कुछ हमारा व्यवहार है किसी को पता ना लगे, तो कुछ और प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, इसका अर्थ है कुछ और चीज है वो आपकी। तो जिसके प्रकाशन से भय और गोपनीयता से ग्लानि होती है, उसको पाप कहते हैं। दूसरी बात, पुण्य किसे कहेंगे? जिसके प्रकाशन से यश मिले और गोपनीयता से मीठा मीठा आनंद, उसे कहते हैं पुण्य। साहब हमको तो पुण्य बता दो, पुण्य क्या है? अरे पुण्य जानते हो क्या है? सुकृत्य जानते हो क्या है? परमार्थ जानते हो क्या है? कि अगर आपका सुकृत्य, आपके शुभ कार्य, पवित्र कार्य, आपका दान औदार्य, आपके सत्कर्म, आपके ये जो महत् कर्म है, अगर ये प्रकट हो गए कि कौन है जो दिया जला रहे हैं, वो कौन थी शबरी, कौन है जो दिया जलाती है, फल रख जाती है, आंगन बुहार देती है, कंटक चुन लेती है, कुछ ऐसे कार्य करते हैं लोग बिना बताए, उसे परमार्थ कहते हैं। अगर पवन न हो, प्राण न हो, प्रकाश न हो, आकाश न हो, चंद्र और दिवाकर न हो, ये परमार्थ है भैया। धरती न हो, कल्पना कर सकते हैं जीवन की आप। अब जानते हो कौन है धरती? परमार्थ स्वरूप। अब जानते हैं श्वास क्या है, प्राण और पवन क्या है? परमार्थ। और इसे कर कौन रहा है? परमात्मा। परमात्मा का स्वभाव परमार्थ करने का है और जीव का स्वभाव स्वार्थ में रहने का है। स्वार्थ में मैं और मेरा रहता है।
स्वार्थ में अपनापन है, मेरे लिए है, मेरे लिए स्वयं के लिए है, और परमार्थ अन्य के लिए है। परमार्थ तो भगवान की वेदांत में 3 सत्ताएं हैं। एक है प्रातिभासिक, लीजिए प्रातिभासिक सत्ता, एक है व्यावहारिक सत्ता, एक तीसरी है पारमार्थिक सत्ता। तो भगवान अपने व्यवहार से क्या सिद्ध कर रहे हैं? अगर ये पवन प्राण प्रकाश आकाश न हो, धरती न हो, अन्न न हो, जल न हो, औषधियां न हो, जीवन की कल्पना कर सकते? इदन्न मम, ये यज्ञ का मूल जिसे कहने चाहिए भावना। आप यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में ये भावना नहीं है तो फलीभूत नहीं होगा यज्ञ। इदन्न मम ब्रह्मणे स्वाहा, इदम ब्रह्मणे इदन्नमम, अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्नमम, सोमाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, इदन्नमम। अग्नि की 7 जिह्वाएं होती हैं और स्वाहा कहते ही अग्नि का मुख खुलता है। स्वाहा, जब आप स्वाहा बोलते हैं तो अग्नि का मुख खुलता है और उसी में चुरु साकल्य के माध्यम से रस और रसायन बनती है और उसी से वो दिव्य स्पंदन, स्वर लहरियां और एक नाद और औषधीय प्रभाव से वातावरण में स्निग्धता पैदा होती है और वो स्पंदन वहां इंद्र के द्वार तक अथवा देव द्वार तक पहुंचते हैं। इष्टिम ते हम करिष्यामि, अथर्व शीर्षे प्रोक्ते मंत्र ही सिद्धां विधानतः। यज्ञ होने लगा। गुरुदेव वशिष्ठ क्या 1 वर्ष का तप और फिर श्रृंगी ने आह्वान किया अग्नि का। उद्बोधय गणेश स्वाहा, अग्नि प्रकट हो गई। ऊर्जा, अग्नि पहला शब्द है भारतीय वाङ्मय में। जो भारत का वाङ्मय है अत्यंत प्राचीन है वेद, और वेद का अत्यंत प्राचीन है ऋग्वेद, और ऋग्वेद का भी जो पहला मंत्र है वो अग्नि से आरंभ होता है। अग्निमीले पुरोहितम। अग्नि, कुछ लोगों में इसका अभाव रहता है, कुछ लोगों में अग्नि मंद रहती है। अग्नि मंद हो जाए तो जठराग्नि मंद हो गई, आपकी जठराग्नि नहीं है आप में। कुछ लोगों में तो कैसा हो जाएगा उधर। कुछ लोगों में ज्ञानाग्नि नहीं है, विवेक का विचार नहीं है। ज्ञानाग्नि बहुत बड़ी चीज है। कुछ लोगों में फायर नहीं होता है, कभी कभी वो हैं बस उनको फायर की जरूरत है। एक फायर एंड पुश, कोई धक्का दे एक हल्का सा उनको, एक हल्का सा, अरे करो 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 करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कर लो। आनाकानी सी करते रहेंगे, कब करें, ऐसे करें वैसे, और अभी मुहूर्त नहीं है, बाद में करेंगे, देख लेंगे, कर लेंगे महाराज। अरे भैया कर, और अभी कर। कब करें? आज कर। आज नहीं नहीं, अभी कर, अभी कर। सत्कर्म कर, शुभ कर्म कर, जो मंत्र सिखाएं, जो साधन बताया है वो अभी कर। तो करना तो चाहते हैं बट वी हैव नॉट फायर, हमारे पास वो अग्नि नहीं है। कौन पुश करे? वो एक तरंग नहीं है, ऊर्जा नहीं है, ऊष्मा नहीं है, उस तरह का उत्साह नहीं है, उत्स नहीं है। उत्स, उत्साह, उत्स कहते एलिवेट हो जाना, उत्स करते बहुत ऊपर उठ जाना। अरे छोड़ो ये सब बेकार की बातें, मुहूर्त देखना, ऐसा देख, हो गया बस। युद्ध में मुहूर्त देखते रहोगे क्या? ये युद्ध बिना मुहूर्त के किया जाता है हमारे। युद्ध हो गया है और क्या करें, ये मुहूर्त देख के हम तो प्रति उत्तर देंगे। अरे पूरा देश अधीन हो जाएगा शत्रुओं के। इधर कोई युद्ध कर रहा है, आक्रमण कर रहा है शत्रु, और आप चले गए पंडित जी के पास, जरा पंचांग देखना पंडित जी, वो जरा युद्ध का उत्तर देना था। चलिए तो बहुत सामान्य उदाहरण है, एक बहुत अद्भुत उदाहरण देते हैं आपको। घर में लग गई है आग, आप जा रहे हैं पंडित जी के पास और पंडित जी से कह रहे थे कि महाराज जरा एक कोई मुहूर्त पूछने आए थे। कौन सा मुहूर्त? घर में आग लग गई थी, लग रही है, तो जरा देखना कौन सा दिन ठीक रहेगा। घर में आग लगी है,
हम मुहूर्त पूछ रहे हैं। अरे भैया हो हल्ला करो, आग बुझाओ, जल लाओ और सबको बुलाओ और वो आग को शांत कीजिए। आग आग लगी है भीतर, अग्नि भड़की हुई है, कामनाओं की, कामना की अग्नि जल रही है, ऐषणाओं की अग्नि जल रही है, वासनाओं की ज्वार अग्नि है, संसार की अग्नि। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, ऐसा किसी ने कहा। आग लगी आकाश में, झर गिरे अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। ये जलन जानते हो किसे कहते हैं? कभी जले हो? जले हो कभी? जानते हो जलन किसे कहते हैं? अमर्ष में जलन होती है। अमर्ष जब होगा तो आपको जलन होगी। अंदर कोई एक अमर्ष आप में अग्नि पैदा करता है। दूसरों की प्रगति देखकर, उन्नयन देखकर, उत्थान देखकर, अपनों की ऊंचाइयां देखकर अगर आप अप्रसन्न हैं और थोड़े असहज हैं, इसी का नाम है अमर्ष। जलन हुई है क्या किसी से कभी आपको? किसी से जलन हुई है? ईर्ष्या हुई है किसी से? अज्ञान के कारण होती है। अज्ञान में ईर्ष्या होती है। मां विद्वेषा वही, कितनी ऊंची बात कही है। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वेषो जहि, मुझ में द्वेष न हो। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग में मैं सम रहूं। और जो भक्त होता है उसे ईर्ष्या कम होती है, उसे कम जलन होती है, क्योंकि उसके पास ज्ञानाग्नि है। अग्नि तो कई प्रकार की है, एक क्रोधाग्नि है, एक भैया कामाग्नि है, लेकिन सबसे उत्तम कोटि की अग्नि का नाम है ज्ञानाग्नि। ज्ञानाग्नि, अग्नि जलाई उन्होंने, अग्नि को प्रकट किया। ओम अग्रैना सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव विवनानि विद्वान योद्धो स्म जुहुराण मेनो भूष्टान्ते न मुक्तिम विधे। एक फायर चाहिए हमको, एक पुश चाहिए। और वो जो पहला शब्द है ऋग्वेद का, अग्नि मिले। अग्नि माने ऊर्जा, अग्नि माने उत्सव, अग्नि माने ऊष्मा, एक उत्साह। अगर आप में उत्साह नहीं है विजय का, आशावादी नहीं है आप। कई लोग ऐसे होते हैं जो होपलेस हो जाते हैं। होपलेस, होप माने आशा छोड़े बैठे हैं, अब निराश हो गए, हताश हो गए, होगा नहीं। बंगाली भाषा में बात करें तो होबे के नाए, अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी उम्र है कोई करने की, वृद्धावस्था आ गई, निवृत्त हो गए, इंद्रियां काम नहीं करती, विस्मृति विभ्रम हो गया है, उदर में विकृति है, पाचन तंत्र ठीक नहीं है, चिकित्सक मना कर रहे हैं आराम करो। ऐसे चिकित्सकों के पास मत जाना जो कहते हैं बस आराम ही करते रहो, बेड रेस्ट करते रहे। महाराज जी कुछ दिन के बाद हमें उठाइए, एक नया चैप्टर लिखना है, बेड रेस्ट करना है, इसमें आता है। ऐसी अग्नि जलाई, उस सब उत्साहित हो गए। वो अग्नि ऐसी जली, खबर कुंड से धू धू करते हुए अग्नि निकली, उत्साहित हो गए सब। और देवगण प्रकट हो गए और देवताओं ने कहा कौन है ऋषि जिसने ऐसी अग्नि भड़काई है। और जहां जहां तहां देवता थे वो यज्ञ कुंड की ओर भागने लगे, भाग लेने के लिए, अपना हिस्सा लेने के लिए। इंद्र दौड़ कर आए, यम वरुण कुबेर दौड़ कर आए, लोकपाल और दिक्पाल, अप्सराएं नाचते हुए आ रही हैं। आह्वान तो करो एक बार, अपने घर में बुलाओ तो सही, अपने घर में बुलाओ देवताओं को, ऋषि मुनियों को, आचार्य सिद्धों को कि मेरे घर को आइए, पवित्र करिए, मेरे घर में आओ। जब दीप दान कर रहे हैं, आओ घर में आओ, ऋषियों का आह्वान कीजिए, घर आएंगे वो। एक गाय की रोटी भी अब नहीं निकल रही है अपने लिए, साधु ब्राह्मणों का हिस्सा नहीं निकल रहा है, अतिथि अभ्यागत आगंतुक का विचार ही नहीं हो रहा है। कहां से देवता आएंगे?
एक गाय की रोटी तक तो निकल नहीं रही है, चींटियों के लिए हिस्सा नहीं निकल रहा है, पंछी परिंदों के लिए नहीं निकल रहा है, निकल कहां रहा है हिस्सा? थोड़ा निकालो तो सही, अरे थोड़ा सा तो निकालो, समय, द्रव्य, साधन। और अग्नि ऐसी जली, तो इस तरह से अग्नि प्रकट हुई कि देवगण वहां पहुंच गए। श्रृंगी ने कहा था कि मैं जब यज्ञ करूंगा तो सारे देवता झुंड का झुंड बनाकर भागे चले आएंगे मेरे आह्वान पर, झुंड का झुंड बनाकर। तथा प्राक्रमादिष्टम ताम पुत्र्याम पुत्र कारणा जुहावाग्नौ च तेजस्वी मंत्र दृष्टेन कर्मणा। केवल पुत्र की प्राप्ति के लिए नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक पारमार्थिक अग्नि जलाई और देवताओं का आह्वान किया। फिर क्या हुआ? ततो देवः स गंधर्वः सिद्धाशय परमर्षिः भाग प्रतिगृह्यार्थं वे समवेता यथा विधि। देवता, सिद्ध, गंधर्व, महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए प्रकट हो गए। गुरुदेव वशिष्ठ के सानिध्य में महाराज, देश भर के ऋषि मुनियों के सानिध्य में ऐसी अग्नि जलाई श्रृंगी ऋषि ने। श्रृंगी ऋषि ने अग्नि जलाई और यज्ञ कुंड में आहुति दी, और एक जैसे ही पहले आहुति दी, सिद्ध मुनि देव दौड़े चले आए। भक्ति सहित मुनि आहुति देहि, भक्ति सहित मुनि आहुति देहि, प्रगटे सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा, भगत सहित मुनि आहुति देहि, भक्ति सहित मुनि भगत सहित मुनि आहुति देहि, भगत सहित मुनि जे इच्छा करहु मन मानी, इच्छा हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। जे इच्छा जे इच्छा करहु मन मानी, जे इच्छा मन मानी, भगत सहित आहुति प्रगटे करो जल्दी, इच्छा मन माई, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ, इच्छा ततो देवाः स गंधर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः भाग प्रतिगृह्यार्थं वै समवेता यथा विधि। इस प्रकार से आह्वान हुआ
यज्ञ की आहुतियां जैसे ही गईं, देव प्रकट हो गए। ता समेत्य यथा न्यायम तस्मिन् सदसि देवतः अब्रुमालोक कर्तारम ब्राह्मणम वचनम ततः। इन्हें हम दिख न जाएं, अयोध्या वासियों को, सचिव सेवकों को, दास दासियों को, अनुचर परिचारिकाओं को, सचिव और सैनिकों को, अथिरथी महारथियों को, सेनापति और प्रधान सचिव को, उच्चस्थ मंत्रियों को, अथवा तो जो यज्ञ में अन्य जो आए हैं इन्हें हम दिख न जाएं, तो अदृश्य होकर रहना है, यहीं रहिए, इस यज्ञ का आनंद लीजिए। सभी देवगण वहां ठहर गए, लेकिन उन्होंने कहा हम दिखे नहीं। यहां 4 युगों के 4 साधन है। सत्युग का साधन है सत्य, त्रेता का साधन है यज्ञ, द्वापर का साधन है दान, और कलयुग का साधन है नाम जप। एव मुक्त स्वरे सर्वे शन्ति आत्वा ततो बब्रीत तेन गंधर्व यक्षाणाम देवतानाम च राक्षसाम। अब उसे कोई मार भी तो नहीं सकता, न गंधर्व यक्ष किन्नर। आपने एक और वर दे दिया उसको, तस्मात् सम्मानुषाद वध्यो मृत्युनान्यव स विद्यते। तस्मात् सम्मानुषाद वध्यो मृत्युनान्यव स विद्यते। आपने उसे इतने वर दिए, आपको ध्यान हो तो आपने एक और बात धीरे से सरकाते हुए कह दी थी रावण के कान में कि यक्ष गंधर्व किन्नर कोई मार नहीं सकता तुझे। सूर्य को तू नियंत्रित करेगा, चंद्र को, जल पवन प्राण प्रकाश आकाश तेरे अधीन रहेंगे, कुबेर तेरा चाकर बनकर रहेगा, नवग्रह तेरे दास बनकर रहेंगे। इतने वरदान दे रहा हूं तुझे। लेकिन वरदान देते देते ब्रह्मा जी ने एक हल्की सी बात और कह दी, भैया कोई नहीं मार पाएगा तुझे। हाँ, तुझे मनुष्य मार सकता है। हाँ, तुझे मनुष्य मार सकता है। जो मनुष्य होगा ना वो तेरा काल बनकर आएगा। जो मनुष्य होगा वो तेरा प्राणहंता होगा। जो मनुष्य होगा उसके द्वारा ही तू मारा जा सकेगा। वो कह रहा मारा क्या मनुष्य मेरे सामने क्या होते हैं? ये मनुष्य तो कीड़े मकोड़े जैसे हैं। जब यक्ष गंधर्व मुझे पराजित नहीं कर सकते, जब यक्ष नहीं पराजित करेंगे, गंधर्व और किन्नर और देवगण, किसी देवता में यह साहस नहीं है। ये नवग्रह मेरा क्या बिगाड़ते हैं? सूर्य मेरा कर क्या लेगा? इंद्र भयभीत होता है मुझसे। और ब्रह्मा जी आप भी कभी कभी मुझसे भयभीत होते। ब्रह्मा ने यह कहकर उसका अभिमान और जगा दिया कि हाँ भाई तेरी सामर्थ्य ही ऐसी है। लेकिन ध्यान रखना, मनुष्य के द्वारा तू मारा जा सकता है। लीन मनुज अवतार विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुरु गोपाल। निज इच्छा निर्मित तनु। ब्रह्मा जी ने कहा कि आहुतियां पूरी कीजिए। ये और जो शेष आहुति रहती हैं, इन आहुतियों का इतना विलक्षण प्रभाव है कि अब भगवान नारायण ही आने के लिए उद्धत हैं। किसी भी पल भगवान का प्राकट्य हो जाएगा। इसलिए इन आहुतियों के क्रम को निरंतर रखिए। इंद्र पहुंच गए, वहां ब्रह्मा जी पहुंच गए। श्रृंगी और वशिष्ठ के आह्वान अथवा मंत्र उनके साधन से रीझकर सकल देव सत्ता वहां जीवंत है, जागृत मुखर और प्रखर हैं। वो अभिव्यक्त हो रहे हैं, वहां अपनी वाणी से कह रहे हैं हम यहां हैं। भयम त्यजत भद्रम वो हिदार्धम युधिरावणम सपुत्र पौत्रम समात्यम
समंत्र जाति बांधवम हत्वा क्रूरम दुरादर्शम देवर्षिणां भवावहम वत्सामि मानुषो लेके पालनम पृथ्वी मिमां। बस भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि कण कण में से चहुं ओर से सब दिशाओं से एक अपूर्व प्रकाश, उनसे ही तो प्राण पवन प्रकाश आकाश है, उन्हीं से तो अग्नि अंबर अग्नि जल वायु है, उन्हीं से तो धरती अंबर और ये सब जीव हैं। और चहुं ओर से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और वह इनको नहीं दिखाई दिया, उसे केवल श्रृंगी ही देख पाए, उसे केवल वशिष्ठ ही देख पाए। दशरथ उन्हें देख नहीं सके, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी सुमंत्र इत्यादि उनके दर्शन नहीं कर सके। एक मर्यादा रखी भगवान ने, और भगवान ने कहा कि ब्रह्मा आदि ये देवगण हम मुझे देख सकते हैं, और चूंकि देवता भयभीत हैं, भयम त्यजत भद्रवो हितार्थाम युधि रावणा। इतना भय लिए क्यों बैठे हो? आप बड़े भयभीत हो रहे हैं रावण को लेकर, जाओ अपना भय त्याग दो। मैं उसके पुत्र पौत्र प्रपौत्र को लेकर, अमात्यों को लेकर मैं सबका वध कर डालूंगा। कुछ ऐसी योजना बनाई जाएगी, लंका की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, और हाँ लंका धुधु करके जल रही होगी। कुछ ऐसी लीला करेंगे, निश्चिंत होकर जाइए, मैं आ रहा हूं। उसे देख सके वशिष्ठ जी, भगवान के दर्शन कर सके वशिष्ठ और श्रृंगी। वहां बैठे श्रृंगी और वशिष्ठ को उनका साकार हुआ, लेकिन वो अपना रूप नहीं दिखा सके इन्हें। एवं दत्वा वरो देवो देवानां विश्वात्मवान् मानुष्ये चिंतयामास जन्मभूमि मथात्मनः। ब्रह्मा जी याद रखना, अब मैं तय करता हूं कि मेरी जन्मभूमि कौन सी होनी चाहिए। हाँ, मैं मनुष्य ही बनकर आऊंगा, और जब तक मैं रावण का वध नहीं कर लूंगा तब तक मनुष्य ही कहलाऊंगा। मेरी लीलाएं मानवीय लीलाएं रहेंगी। सब आप देखते रहना, आप भले ही नारायण कहें, मुझे ईश्वर कहें, ऋषि मुनि तो मुझे पहचान ही लेंगे, लेकिन मेरा जो चरित्र रहेगा वो मानवीय चरित्र रहेगा। मानुषो चिंतयामास जन्मभूमि मथात्मना ततः पद्मपलाशं कृत्वात्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तथा दशरथं नृपम्। आपको बता रहे हैं, ब्रह्मा जी से कहने लगे नारायण, अब मैंने वर्ण कर लिया है, ये जो यज्ञ कर रहा है ना प्राणी, ये दशरथ, ये जो दशरथ यज्ञ कर रहा है, जो यजमान है, ये जो यज्ञ कर रहा है, चलिए मैंने निश्चय कर लिया, मैं इसे अपना पिता मानने के लिए तैयार होता हूं। ये वाल्मीकि रामायण, ये जो बैठी है रानी, ये पूर्व देखो इनका कौन है, ये मनु और ये शतरूपा। मैंने इनको वर दिया था, मनु और शतरूपा को, कि आएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा आपने वर दिया तो किस बात से प्रसन्न हुए? आपने इन्हें वर दिया तो किस बात से रीझ गए आप? आपने क्या कहा इनको? भगवान ने कहा कि ये पुत्र के रूप में मुझे देखना चाह रहे थे, ये इनकी कामना थी कि हमारा बेटा बनकर आए आप, इनकी कामना थी। तो इनकी कामना की पूर्ति के लिए पुत्र बनकर आएंगे। नहीं, पुत्र बनकर तो आप जाओगे, आप प्रसन्न हो गए, कौन सी बात पर रीझ गए? तो भगवान ने कहा कि इनके व्रत से रीझ गया मैं। इनका जो व्रत था बड़ा पवित्र था, इनके व्रत से रीझ कर इनको पुत्र होने का मैंने आशीर्वाद दिया कि मैं पुत्र ही बनकर आऊंगा। बड़ी सुंदर सी चौपाई है भाई। रसाक
फलकंदा। सुमिरे ब्रह्म सच्चिदानंद। सुमिरे ब्रह्म सच्चिदानंद। मुनि हरि करण तप लागे शाक फलकंदा। कंदमूल फल भी त्याग दिए और वो केवल जल से तप करने लगे। फिर उन्होंने जल भी त्याग दिया, वायु के आधार पर तप करने लगे। उन्होंने कहा जल भी नहीं ग्रहण करेंगे, वायु पर्याप्त है। प्राणायाम कर वो समाधि में रहने लगे। शबश अभिलाष निरंतर होई। देखो नयन परम प्रभु सोई। देखो नयन परम प्रभु सोई। अभिलाष निरंतर होई। सारे गम पम गम गरे सा पम गम गरे सा पम गम गरे सा। और अभिलाष सारे गम पद पम गम धनि सा सारे सनि ध पम पद मगरे सा। और अभिलाष निरंतर होई। अभिलाष निरंतर होई। देखो नयन परम प्रभु सोई। भगवान की बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। एक महीने की ये कथा है। इस एक मास की कथा में अलग अलग प्रसंगों का आनंद है। आज यज्ञ भगवान का प्रसंग था। यज्ञ यज धातु से बना है और भगवान यज्ञ रूप हैं। यज्ञ से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान के लिए कहा है शास्त्रों में, यज्ञौ वै विष्णु। विष्णु कौन है, विष्णु का रूप क्या है? तो शास्त्र कहते हैं यज्ञौ वै विष्णु। जो भगवान नारायण हैं वो यज्ञ से प्रकट होते हैं। और अगर विधि पूर्वक यज्ञ हो तो वो तो भिक्षुक बनकर चले जाएंगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। वो तो भिक्षुक भी बनकर चले जाएंगे।
यज्ञ से इतना बड़ा आकर्षण धरती पर पैदा हो गया कि भगवान नारायण वामन बनकर चले गए, यज्ञ मूर्ति बन गए, वो यज्ञ पुरुष बन गए। इसे शास्त्रों में कहा गया यज्ञ वै विष्णु। विष्णु कौन है? भगवान कौन है? यज्ञ रूप है, यानी परमार्थ रूप है। और यज्ञ यज धातु से बना है, और यज धातु का अर्थ है दान देना, देव पूजा, संगतिकरण। ये यज धातु के अर्थ बताए गए शास्त्रों में। देव पूजा, प्रकृति पूजा, माने संतुलन, साम्य, प्रकृति में साम्य संतुलन रखा जाए। देव पूजा, दान देना, दूसरे के हित में काम आना। दान देना माने दूसरे के हित में, परहित। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। जो दूसरे को बुरा लगे या जिससे उसका अहित हो वो नहीं करना है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। इसका अर्थ क्या है? जो हमको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ न करें। कोई हमारी पुत्री के लिए, माता के लिए, हमारे ज्येष्ठ जनों के लिए, पिता के लिए, हमारे संप्रदाय के लिए, हमारे लिए, हमारे इष्ट के लिए कोई ऐसा बोले, मेरे देश के लिए कोई ऐसा बोले, मुझे अच्छा लगेगा। मेरे परिजन पुरजन बंधु बांधवों के लिए कोई मेरे लिए ऐसा बोले तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? तो मुझे भी नहीं कहना चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो मुझे अच्छा नहीं लगता, जो भाषा, वाणी, व्यवहार, चेष्टाएं, मुद्राएं, चितवन, भास, आभास, कोई क्रिया जो मुझे स्वयं को अच्छी नहीं लगती है, हमारी पुत्री के लिए कोई ऐसा देखे, सोचे, करे, मेरी मां के लिए, मेरी भगिनी के लिए, मेरे गुरु के लिए, मेरे संप्रदाय के लिए मुझे अच्छा लगेगा। जो मैं बोल रहा हूं ऐसा मेरे लिए कोई बोल कर देखे ऐसा, तो जो स्वयं को अच्छा नहीं लग रहा है वो अन्य के साथ क्यों कर रहे हैं आप? तो वे व्यवहार दूसरों से कभी नहीं करना चाहिए जो स्वयं को अच्छा नहीं लगता। वो वाणी, व्यवहार, इसको यज्ञ कहते हैं। यह है संगतिकरण। दान देने का अर्थ केवल पदार्थ देना नहीं है, उसकी आसक्ति भी। दान देना ये बड़ी चीज है। ध्यान रखना, दान और दक्षिणा में अंतर है, दान और चंदे में अंतर है, दान और ये डोनेशन और चैरिटी इज टोटली डिफरेंट। सच में चैरिटी कुछ और चीज है। चैरिटी एंड डोनेशन, दक्षिणा, ये बिल्कुल अलग चीज है। एक दिन हम स्कंद पुराण में दृष्टि डाल रहे थे तो वहां दिखाई दिया कि माता पिता और गुरु भगवान ये दान के दायरे से पृथक की चीज है। माता पिता गुरु भगवान, बोलो मेरे साथ, माता पिता गुरु भगवान, ये पृथक है दान के दायरे से। अब माता को कहो कि माता जी मन कर रहा था थोड़ा डोनेशन दे दें आपको, थोड़ा दान दे देता हूं माँ को। ना, माँ को दान नहीं दिया जाए, ऋण हो ही नहीं सकते माँ से, पिता से, गुरु से। वो न्यौछावर है भैया। गुरु को जो दे रहे हैं आप वो भेंट दे रहे हैं, आप वो समर्पण कर रहे हैं। आपने गुरु को, माता पिता, भगवान को जो दिया है, हमने बड़ा प्राचीन का, क्षमा कीजिए प्राचीन से मेरा आशय, जब मैं एक दो बार मंदिरों में बचपन में मैंने देखा है तो भेंट पात्र लिखा होता था, भेंट पात्र। अभी सीधे सीधे उन्होंने उस पर एक नया रंग पोत दिया है, डोनेशन, ऐसा कर दिया, डोनेशन लिख दिया उसको। नो 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 डोनेशन, भगवान को डोनेशन नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये दान है। दान किस किस को कब और कैसे दिया जाएगा, दान का कोई पात्र होता है। और दया जिस पर आ रही है वो सहायता है। किसी दीन पर दया करके, किसी अभाव ग्रसित की पीड़ा देकर, अथवा तो किसी का दैन्य और दौर्बल्यता देकर, किसी के अभाव देकर आपका हृदय द्रवीभूत हो जाए तो दया कर रहे हैं आप। दैट इज नॉट दान, दिस इज नॉट दान। दान तो उसके लिए अधिकारी है कोई। कैसे? कन्या का दान है, दान, गौदान, फलदान, जलदान। भैया ब्राह्मणों को कब और कैसे दान दें?
आचार्य ऋषि मुनियों को कब और कैसे, वो दान एक विधि है। दान भगवान ने मांग लिया उसे, भगवान ने बाकायदा कहा, भगवान ने कहा देख भाई मैं बटुक हूं, बटुक का वेश बनाकर आया हूं और ये मेरा अधिकार बनता है, ये ब्राह्मणों के 6 कर्म है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान देना, दान लेना। तो मैं बटुक हूं, तू मुझे देना चाहता है तो भूमि दान दे दे। कितनी? 3 पग। तो भगवान नारायण ने 3 पग भूमि दान में ली है। और ध्यान रखना, संकल्प किया उसने कि अभी आपकी हो गई, दान लौटाया नहीं जाएगा। उसे चंद्र, दिवाकर, यक्ष, गंधर्व, किन्नरों को और ये संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर कि मैं अपने पिता विरोचन और उनके भी पिता प्रहलाद और उनके भी पिता हिरण्याकश्यप को और उनके भी पिता कश्यप ऋषि को मैं ध्यान में रखकर दान दे रहा हूं। ये देखिए, हम रोज गंगा स्नान करने जाते हैं, संकल्प होता है वहां, रौद्र संवत्सरे मासोत्तमे मासे उत्तमे मासे ज्येष्ठ मासे, देखिए, अधिक मासे पुरुषोत्तम मासे गंगा तीरे कनखले अच्युत गोत्रा अवधेश आनंद नामने को हम, ऐसे किस दिन किस ग्रह नक्षत्र में कर क्या रहे हैं? दान। भगवान ने दान में ली है धरती, 3 पग दान में। और ऐसे दान अलग है, सेवा अलग है, ध्यान से सुनना, दया अलग है, दक्षिणा बिल्कुल अलग है। जो दक्षिणा के अधिकारी हैं उन्हीं को तो दक्षिणा दोगे ना। पुरोहित दक्षिणा का अधिकारी है, पुरोहित को दक्षिणा दे रहे हैं, दान नहीं। दक्षिणा, दान अलग है, दक्षिणा अलग है, सेवा अलग है। और एक नया आया है चैरिटी, ये बिल्कुल अलग है। भाई इससे सेवा के कार्य होंगे, ये भी अच्छी बात है। डोनेशन अच्छी चीज है। अब इस तरीके से टैक्सेशन प्लान में क्या आ गया है, दान का मतलब भी डोनेशन आ गया है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर मैं आपको कहीं ऊंची उड़ान में लेके जा रहा हूं, मैं कुछ और कह रहा हूं। ध्यान रखिए, कुछ और बात कह रहा हूं, वो अलग तरह की बात। यज्ञ रूप भगवान का है, मैं ये कह रहा था। यज्ञ हुए विष्णु, यज्ञ कोई और नहीं, भगवान ही यज्ञ है। और यज्ञ के यानी यज्ञ यज धातु से बना है। और इसके 3 ही अर्थ बताए शास्त्रों ने। पहला क्या है? दान देना, दान। दूसरा है देव पूजा। तीसरा है संगति करण, माने ये सत्संग, ये यज्ञ हो रहा है। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक्र शास्त्र कथोज्वलम, ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है इस समय। वाल्मीकि रामायण ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है इस समय, यज्ञ चल रहा है। उस यज्ञ का लाभ क्या होगा कि नारायण है, यज्ञ हुआ विष्णु। तो शास्त्र कहता है कि यज्ञ स्वरूप ही भगवान है, यज्ञ नारायण है। और जो यज्ञ होता है वो यज्ञ नारायण प्रकट हुए, साथ में दक्षिणा भी प्रकट हुई। तो दक्षिणा तो उन्होंने अपने कहा भाई हम नहीं रखेंगे, ये हम रख लेते हैं, दक्षिणा आप ले जाओ। रुचि नाम के प्रजापति के साथ जब भगवान यज्ञ रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी बेटी से जो 2 बच्चे हुए, यज्ञ और दक्षिणा, भाई यज्ञ हम अपने पास रख लेते हैं, सत्कर्म, बेटी से दक्षिणा नहीं लेंगे, बेटी से दान नहीं ले सकते, बेटी से दक्षिणा नहीं लेंगे। एक बार पुत्री का दान कर दिया, अब पुत्री से कैसे ले लें? ऐसे ऊंचे ऊंचे भाव हैं हमारे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। यज्ञ फलीभूत हो रहा है, यज्ञ की आहुतियां फलीभूत हुई, देव प्रकट हुए, यक्ष गंधर्व प्रकट हुए, ब्रह्मा स्वयं चले आए और जिसके लिए यज्ञ किया जा रहा था वो यज्ञ भी हो गया, नारायण भी आ गए। इसका अर्थ क्या है कि जो ऋत्विज और होते हैं, आचार्य और जो मंत्र होता है, इनका अगर समन्वय समुच्चय बन गया तो कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसे यज्ञ बड़े विधान का नाम। समय सरकते हुए आगे बढ़ रहा है, एक आध बार भगवान का नाम लेंगे और
फिर आरती करेंगे, बाकी की चर्चा कल होगी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी।